हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑनर्स के पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 सब्जेक्ट में देखेंगे क्या क्या पढ़ना है और जनरल स्टडीज़ में क्या क्या पढ़ना है वो भी हम देखेंगे। तो जनरल स्टडीज़ का आप टॉपिक देख लीजिए, इतना सारा टॉपिक को स्टडी करना है। जैसे ग्रुप ए में आर्ट्स से रिलेटेड रहता है, मतलब एसएसटी से रिलेटेड, और यहाँ पर समझिए तो ऊपर जीके से रिलेटेड है और नीचे जीएस से रिलेटेड है। तो जैसे जीके में आ जाएगा, एसएसटी का सब्जेक्ट होता है जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इस तरह के सब्जेक्ट है। तो देख सकते ग्रुप ए में क्या पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आर्ट्स वाला पढ़ना है और यहाँ पर जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जनरल स्टडीज़ में आप देख लिए 100 नंबर का एग्जाम होगा जनरल स्टडी, जिसमें से 33 नंबर पासिंग मार्क्स है। हिंदी ऑनर्स वालों के लिए क्या क्या पढ़ना वो हम अभी बता रहे हैं। पेपर 5 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे और इसमें पासिंग मार्क्स उतना ये मायने नहीं रखता है। बस आपका जो पेपर 5 हो गया, 6, 7, 8, ये चारों मिलाकर 180 नंबर आना चाहिए। किसी में 30 भी आए तो भी आज चलेगा, लेकिन चारों पेपर मिलाकर मिनिमम 180 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। तो हिंदी ऑनर्स पेपर 5 में कैसे क्वेश्चन रहेगा, जैसे निर्धारित पुस्तक से 3 आलोचनात्मक प्रश्न रहेगा। तो उसके लिए 20 गुना 3 यानी कि 3 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर के, टोटल 60 नंबर आएगा इससे। और उसके बाद पाठ्य पुस्तक से 4 व्याख्या करने वाला क्वेश्चन 4 रहेगा, जो 10-10 नंबर का रहेगा, टोटल 100 नंबर। इस तरीके से आपके आएगा। क्या क्या पढ़ना है वो हम नेक्स्ट वीडियो से जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिए कि कैसे कैसे ये सिलेबस है आपका। पेपर 6 में इसमें 20-20 अंक के 5 प्रश्न के उत्तर अपेक्षित होंगे। भारतीय काव्य शास्त्र से निर्धारित पाठ्यांश। काव्य लक्षण, जिसमें केवल संस्कृत आचार्य द्वारा कथित। काव्य हेतु, काव्य प्रायोजन, शब्द शक्ति, रस के निष्पादक तत्व, रस का स्वरूप, साधारणीकरण। तो ये आएगा, मतलब ये सब आपको पढ़ना है। इसमें से 20 नंबर का 5 प्रश्न रहेगा। ख में आपको अलंकार से रिलेटेड पढ़ना है, जिसमें यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, अपहंति, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति, असंगति, विरोधाभास, काव्यलिंग, समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, ये सब निर्धारित अलंकार आपको पढ़ना है। साहित्यालोचन के लिए निर्धारित अंश में कला विवेचन, साहित्य, उपन्यास, नाटक, ये सब के बारे में आपको भी पढ़ना है। साहित्यालोचन के लिए निर्धारित पुस्तक ये सब है, इसमें से कोई भी पुस्तक आप ले सकते, नहीं तो यूनिवर्सिटी के लिए मेन आपको गेस्ट पेपर ही फ़ायदेमंद होगा। पेपर 7 में देख लीजिए क्या क्या है आपको पढ़ना। तो पाठ्य पुस्तक से 1 आलोचनात्मक प्रश्न रहेगा और संस्कृत पाठ्य पुस्तक से इसमें जो पढ़ना है पेपर 7 में संस्कृत और भाषा विज्ञान से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन। तो संस्कृत पाठ्य पुस्तक से 1 आलोचनात्मक प्रश्न रहेगा 20 नंबर का, और संस्कृत पाठ्य पुस्तक से गद्य एवं पद्य अंश का अनुवाद रहेगा। यहाँ पे एक संस्कृत से, मतलब गद्य से, एक पद्य से, तो दोनों मिलाकर 10-10 नंबर का रहेगा, जिसके चलते 20 अंक का ये रहेगा। और भाषा विज्ञान से 3 प्रश्न रहेगा 60 नंबर के, तीनों मिलाकर। तो और कौन कौन से पुस्तक है यहाँ पे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं ये सब। तो संस्कृत के लिए पुस्तक है भाषा विज्ञान से निर्धारित अंश में, जैसे आपको ये सब पढ़ना है। भाषा लक्षण, भाषा के अंग, भाषा विज्ञान का स्वरूप, भाषा विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, भाषा परिवर्तन के कारण, भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा और बोली में अंतर, फिर ध्वनि परिवर्तन की दिशा, ध्वनि परिवर्तन के कारण हिंदी भाषा का विकास, भाषा विज्ञान के निर्धारित ग्रंथ, ये सब है। अब पेपर 8 में आपको निर्धारित पाठ्य पुस्तक से 3 आलोचनात्मक प्रश्न रहेंगे, जिसमें 20 गुना 3 यानी कि 60 अंक का ये रहेगा। 3 प्रश्न रहेगा, तीनों 20-20 नंबर का। फिर निर्धारित पाठ्य पुस्तक से 4 व्याख्यात्मक प्रश्न रहेगा, 10 गुना 4 बराबर 40 अंक। और निम्नलिखित रचनाकारों में से एक का अध्ययन आवश्यक है।
भारत दुर्दशा सत्य हरिश्चंद्र नाटक शीर्षक का निबंध। तो ये भी नाटक सत्य हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा ये सब ग्रंथ है, ये सब आपको पढ़ने मतलब ये सब आपको सिलेबस में। कथाकार प्रेमचंद जी के बारे में ये है, जैसे सेवा सदन, मानसरोवर भाग, केवल ईदगाह, बड़े भाई साहब, नशा, पूस की रात, मनोवृत्ति, शीर्षक कहानी। साहित्य का उद्देश्य पुस्तक से कहानी और उपन्यास से संबंधित निबंध भी आपको पढ़ना है। कवि दिनकर जी के बारे में जैसे पढ़ना निर्धारित पाठ्य ग्रंथ में है द्वंद्व गीत, हुंकार, काव्य की भूमिका से 2 निबंध रहेगा, सत्यम शिवम सुंदरम, फिर है कविता की परख। तो ये सब आपको गेस पेपर में पढ़ना है एक एक। अभी बस क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन रहेंगे हर पेपर में आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट डे से एक एक चीज़ आपको पूरा चीज़ बताया जाएगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। पेपर मतलब थर्ड ईयर में आप समझ गए कि आपका सब्सिडियरी में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, और जो आप हिंदी 50 मार्क्स या इंग्लिश 50 मार्क्स या हिंदी 100 मार्क्स रहता था हिंदी ऑनर्स के अलावा, वो आपको पढ़ना नहीं है। बस 4 गो पेपर पढ़ना है, हिंदी ऑनर्स का और एक जनरल स्टडीज़ का। जनरल स्टडीज़ में 100 में से 33 पासिंग मार्क्स है, और हिंदी ऑनर्स में चारों पेपर मिलाकर 180 नंबर लाना है। किसी में 90 आए, किसी में 25-30 भी आए, टोटल मिलाकर चारों मिलाकर अगर 180 है तो आप पास है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।